सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह, नमस्ते, जय जोहार, जय यीशु सहाय। और मैं बीरू मुंडा आप सभी के बीच में एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और इन दिनों में कई बातों को लेके बहुत ही चर्चा हो रहा है। हम सभी को पता है, जितने भी मसीह लोग हैं, आप सभी को पता होगा कि इन दिनों में मसीह लोगों के बीच में बहुत ही सतावट हो रहा है। छत्तीसगढ़ में, यूपी में, मणिपुर में, बहुत से ऐसे जगह में है कि मसीह लोग के बीच में बहुत ही सतावट हो रहा है। अभी का समय में लोग का कहना है कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूँ आप सभी को वचन के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना 8:32 में इस प्रकार में वचन लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति, मान लो वो एक चोर है, उसको नहीं पता है कि चोरी करना गलत है, तो क्या करेगा, वो हमेशा चोरी करते ही रहेगा। लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगा कि चोरी करना पाप है, तो उस दिन से वो चोरी करना बंद करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जानेगा, मतलब जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस दिन वो व्यक्ति जानेगा कि चोरी करना वो पाप है, तो उस दिन से वो चोरी करना बंद करेगा। प्रियो, आज मसीह में जितने को भी आते हैं वो सत्य को जानते हैं, और सत्य एकमात्र यीशु मसीह है। प्रियो, और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के बीच में। याकूब इसमें 1:25 में इस प्रकार कहता है, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। एक व्यक्ति जब जानता है, स्वतंत्र होकर एक अच्छे काम को जानता है, और वो अच्छा काम करने लगता है। आज बहुत से लोग बोलते हैं मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन धर्म असल में है क्या? आज हम बहुत से रिलीजन को जानते हैं संसार में। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, क्या क्या धर्म है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। इसी का 27 में कहता है, याकूब 1:27 में कहता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले। मतलब आज हमारा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है? बाइबल में इस प्रकार कहता है कि कलेश के दिन में अनाथ और जो विधवा है उनकी सुधि ले। मतलब आज कलेश के दिन में क्या करना है, हमें उनको स्मरण करना है, याद करना है कि कौन कैसा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। इस सारे बातों को ध्यान देना है, यही हमारा कर्तव्य है। प्रियो, आज मसीह होने के नाते हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। बाइबल में इस प्रकार भी लिखा है, तुम अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की चिंता करो। इसलिए मसीह लोग आज बहुत से जगह में जाकर प्रचार करते हैं, यीशु मसीह को जानो, विश्वास करो, तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगा, तुम्हें आज़ादी मिलेगा। ये बोल के क्या करते हैं, सुसमाचार को फैलाते हैं, मसीह का प्रेम को बताते हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, किस प्रकार इस संसार में आया, किस प्रकार अपने आप को डेडिकेट किया संसार के बीच में, किस प्रकार जिया। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि ये लोग क्रिश्चियन है। प्रियो, पता है कि एक मसीह के पीछे चलना कितना मुश्किल होता है। जब यीशु मसीह जब लोगों का भीड़ में चल रहे थे ना, तो उस समय में लोग क्या बोलते थे कि देखो मसीहा आ गया, और जो पीछे चलते हैं उन्हें भी क्या बोलते थे, मसीही लोग बोलते हैं। आज हम सभी को क्या बोलते हैं, मसीह लोग बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि क्या क्या उस समय में जितने भी चेले थे, जितने विश्वासी थे, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, उसको फॉलो करते थे, इसलिए आज हमें मसीह कहते हैं। लेकिन प्रियो, पता है आप सभी को, जितने कोई भी उसके पीछे चलते हैं ना, उन्हें एक अधिकार मिलता है। और जितने को भी आज संसार में है ना, मसीह को ग्रहण करते हैं, उन्हें एक संतान होने का अधिकार देता है। इसलिए हम गर्व करते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे हैं। इसलिए इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 1:12 में, यूहन्ना 1:12 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं।
मतलब क्या है? उसने हमें अधिकार दिया है परमेश्वर के संतान होने का, मतलब परमेश्वर का हम क्या है? बेटे हैं। इसलिए हम प्रियो आज हमारे ऊपर सताए जाते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के बेटे हैं। इसलिए जितने को भी विश्वासी भाई और बहनों हैं, मैं आप लोग को हौसला देना चाहता हूँ। हमारे जीवन में सतावट आएगा, हम लोग जानते हैं। मत्ती में लिखा हुआ है इस प्रकार, मत्ती में लिखा हुआ है 5 का में अगर हम लोग देखेंगे तो 5 का 10 में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण आज हम लोग क्या करते हैं? धार्मिकता का काम करते हैं। ये बोलते हैं सही रास्ता में चलो, तुम लोग गलत रास्ते को छोड़ के एक सही रास्ता में चलो, तुम लोग नशा नहीं करो, तुम लोग चोरी नहीं करो, तुम लोग व्यभिचार नहीं करो, तुम लोग किसी की निंदा ना करो। इसलिए आज हमें सताया जाता है प्रियो, क्योंकि हम लोग सत्य को बताते हैं और लोगों को सत्य पसंद नहीं है प्रियो। इसलिए आज हम मसीह के ऊपर विरोध होता है। इसमें लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था कि जो नन है ना, वो लोगों को जेल में डाला गया था झूठी वो गवाही देकर। उन लोगों को जेल में डाला गया था कि ये लोग मानव तस्करी करते हैं। वो लोग क्या कर रहे थे? सेवा कई कर रहे थे। हम लोग आज मदर तेरेसा को जानते हैं। वो मदर तेरेसा भी इस संसार में आया था तो एक मकसद को लेके जिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक गरीबी लोगों के लिए दे दिया, एक बीमारियों के लिए दे दिया। वो हॉस्पिटल में काम किया, बहुत से ऐसे अच्छे काम किया, वो अपने आप को समर्पण कर दिया प्रियो। आज हम लोग भलाई का काम करना जानते हैं। इसलिए क्या होता है, मनुष्य नहीं चाहते हैं, शैतान नहीं चाहता है कि हम अच्छे काम करें प्रियो। आज हम लोग मसीह में हैं, हमारे जीवन में सतावट आएगा ही आएगा। इसलिए ढड़ास बंधिए। आज हमें हो सकता है जेल में भी डाल सकते हैं, हमें झूठे आरोप लगा सकते हैं, फलना तुमने ऐसा किया वैसा किया बोल के। लेकिन आज हमें सतर्क रहना है। आज हम यीशु मसीह के बेटे हैं, इसलिए हमारे जीवन में आना ही होगा। दुख परेशानी आएगा ही आएगा। जब यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में अच्छे काम किया, उन लोगों को बीच में कोई भी बुरा नहीं किया। उसने क्या किया? गलत काम किया? किसी को मारा पीटा, किसी को चोरी करने सिखाया? नहीं, लेकिन उसे क्या किया? क्रूस में चढ़ाया। आज हम उसकी संतान है तो हमारे जीवन में भी ये होगा ही होगा। इसलिए आप लोग समय में सतर्क रह जाइए। इस समय में मैं एक लास्ट उदाहरण दे के मैं इस शुभ संदेश को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर एक पेड़ में बहुत सारा फल लगा हुआ है तो क्या करते हैं लोग? उस पेड़ में बहुत से लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन जिस पेड़ में कोई फल नहीं होता है उस पेड़ में कोई भी पत्थर नहीं मारता है। आज हम भले काम करते हैं इसलिए लोग हम पर पत्थर मारते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें झूठा आरोप लगाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आप सभी के साथ है। मैं यहीं तक वचन को रखते हुए समाप्त करता हूँ। सभी को जय मसीह।